अच्छाई जितनी फैलाई जाए, जितनी एक दूसरे को बताई जाए, पॉजिटिव बातें उतनी अच्छी होती हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे आदमी हैं, हो ना? हाँ, तो अच्छे लोग अगर हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़िंदगी है, ऐश करो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में आज का जो अपना टॉपिक है वो है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को सीखने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देखा तो इस बात की गारंटी है कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन में आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, आपका कोई भी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, इस टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन पहले समझते हैं कि लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और किस टाइप के फंक्शन में हम लोग लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि एक फंक्शन है अपने पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन। अगर फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया तो हम लोगों को लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा ही होगा। अब इसको मैं साथ के साथ एक एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, दिस इज द फंक्शन। अब क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो टेकिंग लॉग, जो मैं लॉग ले रहा हूं उस लॉग का बेस क्या है? ई है। कैलकुलस की दुनिया में जब भी आपको लॉग, प्लेन लॉग लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि इसका बेस क्या चल रहा है, ई चल रहा है। तो लॉग ले लिया दोनों साइड, लॉग एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। और लॉग का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। लॉग का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है कि लॉग एक्स टू द पावर एम, लॉग एक्स टू द पावर एम। तो ये पावर जो है वो क्या करता है, कूद के पहले आ जाता है। तो दिस इज इक्वल टू एम लॉग एक्स। इसको ऐसे समझेंगे कि लोगों को अपने ऊपर, लॉग को पढ़ो, हिंदी में क्या पढ़ेंगे? LOG का मतलब क्या हो गया? लोग। लोग को अपने ऊपर किसी का कंट्रोल अच्छा नहीं लगता तो लोग क्या करते हैं, उसको उठा के बाहर फेंक देते। तो लॉग क्या करता है, पावर को लॉग से बाहर कर देता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। सो दिस इज जी ऑफ एक्स log of f of x and this is log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। एक और नोट करने वाली बात है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग याद ही रखेंगे। लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे क्या किया, लॉग वाई है तो यहाँ पे वाई डी वाई अरेंज किया और डी वाई बाई डी एक्स। अब लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। लॉग ले लिया, सो दिस इज लॉग वाई। जैसे ही लॉग लूंगा तो ये एक्स कूद के बाहर आएगा, एक्स लॉग एक्स। फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो अभी लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज
1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एक हो जाएगा u और दूसरा हो जाएगा v। तो u v रूल मार्केट में आ जाएगा। u v रूल क्या बोलता है कि v को एज इट इज रखो और u को डिफ्रेंशिएट करो। x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स। So this x cancel. So this is 1 by y dy by dx equal to log x plus 1. अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए dy by dx। तो dy by dx आएगा, so 1 by y तो y का मल्टीप्लीकेशन y मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 1 प्लस log x। अब ये बताओ कि तुम्हारा y था क्या, तो अपना y था सर x का पावर x, तो x के पावर x से प्यार से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। बात समझ में आई। अब यहाँ पे भी क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैंने आपको एक रेडीमेड टूल दे दिया कि डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो दिस इज 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, u इंटू वी अप्लाई कर दो, तो g ऑफ x को एज इट इज लिखो। अब देखो log ऑफ f ऑफ x, तो log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो इसका क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x। ध्यान से समझना। फिर log ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा g डैश ऑफ x। तो ये आपका आ गया क्या, डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब देखो y इधर आएगा, एक स्टेप में मैं यहाँ पे y यहाँ पे आ जाएगा, और बेसिकली y क्या था तुम्हारा, y था f ऑफ x का पावर g ऑफ x। तो यहाँ से सीखा क्या कि लोगारिथमिक डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन तो आंसर में दिखेगा ही दिखेगा, और उसके बाद ये पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएशन। देखो एग्जांपल के लिए मैंने बताया y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x को डिफ्रेंशिएट किया, क्या आ गया, ये आ गया। और x टू दी पावर x, इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखना है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर x, x टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x। ठीक है, चलिए यहाँ तक कॉपी करिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रेज टू फंक्शन, और लॉग लेके डिफरेंशिएट किया। तो ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका लॉग लेने का मन नहीं हो तो क्या हो सकता है। अब देखो कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है a का पावर b, क्या लिखा हुआ है a का पावर b, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ a टू द पावर b। और अभी जस्ट log का प्रॉपर्टी बताया कि log क्या करता है, इसको इधर कुदा देगा। सो दिस क्वांटिटी इज व्हाट e टू द पावर b log a। सही है, तो इस मेथड से भी इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। y इक्वल टू एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। अभी बताया कि ये जो g ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, log के पहले आ जाएगा। तो दोस्तों g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ f ऑफ x। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब देखो डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर डब्बा, ये क्या है पूरा का पूरा डब्बा। e टू द पावर डब्बा का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। यहाँ डब्बा की जगह पे क्या है
ये पूरा का पूरा e के पावर में जो चल रहा है इसको मैंने नाम दे दिया है डब्बा। क्या नाम दे दिया है? डब्बा। डब्बा से क्या ना याद रहता, आबा जब्बा डब्बा, ठीक है। तो e टू दी पावर डब्बा का डेरिवेटिव होता है e टू दी पावर डब्बा, लिख दो डब्बा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। डब्बा क्या है? g ऑफ एक्स लॉग ऑफ f ऑफ एक्स। फिर वही पुरानी कहानी, e टू दी पावर दिस, ये किसके इक्वल है? ये क्वांटिटी इसके इक्वल है और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, क्योंकि f ऑफ एक्स रेज टू g ऑफ एक्स को ही तो मैंने लिखा है e टू दी पावर लॉग ऑफ f ऑफ एक्स टू दी पावर g ऑफ एक्स। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? f ऑफ एक्स रेज टू g ऑफ एक्स इनटू, डिफरेंशिएट करो, सो दिस इज g ऑफ एक्स और f ऑफ लॉग ऑफ f ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स, 1 बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बोलो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, सो दिस इज जी डैश ऑफ एक्स। देखो सेम रिजल्ट आ गया। तो फंक्शन को हम लोग दो तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, जिससे भी आपको इजी लगे हम लोग उसके साथ। अब नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, नोट कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब यूज करेंगे। पहला कि लॉग m n और बेस आपका e ही लेता हूं मैं क्योंकि पूरे कैलकुलस में मेरे को ये यूज आएगा। सो दिस इज लॉग m प्लस लॉग n, बेस सेम है, लॉग m बाई n, ये क्या होगा? दिस इज लॉग m माइनस लॉग n। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग कब कब यूज करेंगे? कब कब यूज करेंगे? कब यूज करना है? तो देखो पहला फर्स्ट पॉइंट कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का क्या हो? मल्टीप्लिकेशन हो। क्या हो? दो या दो से ज़्यादा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऐसा समझो कि बहुत सारे फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो। तो क्या करेंगे हम लोग? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे मैं लॉग लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? लॉग वाई। और अभी बताया कि लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो दूसरी हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एच ऑफ एक्स। दूसरा, ये पहला हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा कि अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो भी हम लोग क्या करेंगे? लॉग को मार्केट में लेके आएंगे। और लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर डिवीजन में है दो क्वांटिटी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हम लोगों ने लेक्चर का शुरुआत किया था कि एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स होगा, तो भी हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेंगे। तो जैसे ही लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। फोर्थ, अगर ऐसा लिखा हो वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लॉग लेंगे, लॉग वाई एफ ऑफ एक्स, दिस इज लॉग ए। आप सबने कॉपी कर लिया? अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो एकदम देसी भाषा में याद रखना, एल ओ जी को क्या हम लोग बोलते हैं? लोग। कोई अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होगा तो एल ओ जी को क्या पढ़ेगा? लोग पढ़ेगा। वो तो मैथ का टर्म है, इसलिए हम लोग लॉग पढ़ते हैं। अब देखो
लोगों का काम क्या है ना, लोग एक दूसरे का क्या करते रहते हैं, क्रॉस करते रहते हैं। हमेशा सोसाइटी में ये प्रॉब्लम रहता है कि मेरी बात नहीं मानता है, क्रॉस करता है, मेरे को क्रॉस करता है। बहुत सारे लोग हैं, घर में भी आप देखते हो, दोस्तों के साथ भी आप देखते हो। तो लोग अगर आप बन जाते हो, क्या बन जाते हो आप, लोग बन जाते हो। लोग बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप लोग बन गए तो लोकतंत्र भी कामयाब हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, जो बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही लोग अप्लाई कर दिया तो ये किस में आ जाते हैं, एडिशन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होता है, जुड़ जाता है। तो लॉग मल्टीप्लिकेशन में था, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। जैसे ही लोग अप्लाई किया, लोग जैसे ही हम लोग बन गए, तो अब ये क्या आ जाएगा, एडिशन में आ जाएगा। दूसरा, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, इसके साथ भी लोग को अप्लाई किया। तो सोसाइटी में आप देखते हो कि डिस्क्रिमिनेशन रहता, ठीक है ना, अपर लोअर, रिलीजन का डिफरेंस रहता है, रीजन का डिफरेंस रहता है, लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है। ये बहुत सारे डिफरेंस लेके हम लोग जिंदा रहते हैं। तो लोग क्या करता है कि इन डिफरेंस को क्या करता है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। क्या किया, तुम में और मुझ में जो डिफरेंस था, ठीक है, तुम ऊपर हो, मैं नीचे हूँ, तुम इस जगह के हो, मैं उस जगह का हूँ, मैं ये मानता हूँ, तुम वो मानते हो। तो ये जो हमारे अंदर की जो एक भावना थी, उसको क्या किया, जैसे हम लोग बने, क्या हुआ, वो चीज़ें घट गई, सब्सट्रैक्ट हो गई। तो लोग क्या करता है, माइनस कर देता है। और पावर को तो लोग बराबर बैलेंस करता है लोग, ठीक है ना। पावर वाले को क्या करता है, पटक के लोग के बाहर, लोग के बाहर, ठीक है। तो इसको, इस रूल को जो है ना, रादर देन ऐसा याद करने की जगह हम लोग क्या समझेंगे कि लोग जब बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उनको लोग बना दो तो क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवीज़न है अलग अलग लेयर पे, उनको एक साथ कर दो तो वो क्या होता है, वो डिफरेंस घट जाता है। पावर में अगर कोई है, लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो वो डिफरेंस क्या हो जाता है, पावर को लोग बाहर कर देते हैं। यहाँ तक का सही है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है, उनको आज हम लोग देखेंगे। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आज की क्लास में छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन है लॉग 1 + 1/x टू द पावर x, सॉरी y = 1 + 1/x टू द पावर x। और एक और क्वेश्चन है आपका y = sec² x टू द पावर 1/x। दो क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या दिख रहा है, प्रोफाइल कैसा है, फंक्शन का पावर फंक्शन। कैसा प्रोफाइल है, फंक्शन का पावर फंक्शन। फंक्शन के पावर फंक्शन को के लिए क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेके आते हैं। जैसे ही लॉग लिया तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 + 1/x टू द पावर x। अब लॉग का फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज़ किया, ये 1/x क्या होगा, कूद के इधर आ जाएगा। सो दिस इज x log 1 + 1/x एंड दिस इज log y। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, फिर क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन ले लो विथ रिस्पेक्ट टू x, और अभी बताया कि log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1/y। इसको तो एकदम याद ही कर लो, याद कर लो मतलब समझ के याद कर लो। डिफ्रेंशिएट करो, log x को एज इट इज रखा, log x को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। देखो log, इस आइटम को डिफ्रेंशिएट करना है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। बट यहाँ पे log के साथ क्या है, ये पूरा का पूरा x है, तो क्या हो जाएगा 1 डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/1/x। यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, ये पूरा का पूरा आइटम है, इनटू इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 + 1/x, 1 का डेरिवेटिव बोलो 0, 1/x का डेरिवेटिव बोलो -1/x² प्लस log x का डेरिवेटिव हो गया, तो log x को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। x का डेरिवेटिव क्या होगा,
1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो दिस इज x मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से एलसीएम लिया तो क्या जाएगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x, और ये आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो ये x कूद के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया तो क्या आ रहा है मेरे पास, आपके पास आ जाएगा लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, और यहाँ से जो है माइनस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ तक सही है। y 1/y dy बाई डी एक्स इसके इक्वल है। y से क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। यहाँ तक कॉपी करो। सो दिस इज dy बाई डी एक्स। जिनका पहला हो गया वो दूसरे को ट्राई करेंगे। y मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस व्हाट इज y, मैंने पहले ही बताया था कि लॉग लोगे तो क्या है, फंक्शन का पावर फंक्शन अगर है तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे वो आंसर में दिखेगा ही दिखेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर मैच करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, देखेंगे हम लोग उसको भी। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 बाई एक्स। तो प्रोफाइल कैसा है, फंक्शन का पावर फंक्शन। क्या करना होगा, लॉग लेना होगा। लॉग ले लिया, सो दिस इज लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, इधर आउटसाइड आ जाएगा। अब फिर से सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यूजिंग log x to the power m equal to m log x. So this is 2 multiplied by 1 by x log of sec x. सही है। अब क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। 2 को बाहर रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। 1 बाई एक्स को एज इट इज रखा। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखो, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बोलो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। यहाँ एक्स की जगह पे क्या बैठा हुआ है, सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे आया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो डेरिवेटिव का प्रीवियस वीडियो आपको देखना होगा। मेरे को चाहिए द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो y एज इट इज आ जाएगा, y एज इट इज आ जाएगा, और दिस इज 2 tan x डिवाइडेड बाई दिस x माइनस लॉग ऑफ सेक x बाई एक्स स्क्वायर। आप क्या करो, y के प्लेस पे वैल्यू रख दो, तो y क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कर लेना, y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। सही। अगले क्वेश्चन पे लिखो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 10x, x टू द पावर
टेन नहीं, टेन इनवर्स एक्स कर लो, एक्स टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, कितने लोगों को दिख गया कि आंसर में इस फैक्टर का तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही, क्योंकि ये यही तो y है अपना। log ले लिया तो log जैसे लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x इंटू log x, और ये आ जाएगा log y। छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा छोटू। और log y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करो, tan इनवर्स x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y आ जाएगा इधर, y क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स x टू द पावर tan इनवर्स x, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉपी, ओके। अगला क्वेश्चन, वाट लगा देंगे हम लोग लोगरिथमिक फंक्शन का, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, और एक दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। ट्राई करो, सोचो। साइन एक्स का पावर x, तो क्या किया, वही पुरानी बात है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो पावर कूद करके पहले आ जाएगा, इस पे लॉग अप्लाई हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज 1/y dy बाई डी एक्स। अब देखो x को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव बोल नहीं रहे हो यार, log x का डेरिवेटिव, log को छोड़ के जो बच गया वो क्या है, x है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, साइन, मगर ये x तो था नहीं, साइन था, तो साइन का भी डेरिवेटिव करना होगा, साइन का डेरिवेटिव cos x, पहला फंक्शन log, दूसरा फंक्शन log के इनपुट में साइन, प्लस log साइन x। और ये बताओ कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा शायद, नहीं अभी भी शायद, हाँ अभी भी शायद, x का डेरिवेटिव अभी भी शायद, बहुत अच्छे। y, तो दिस इज कॉस बाई साइन को बोलते हैं कॉट, सो दिस इज x कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन x। y के प्लेस पे क्या चिपका दिया, y के प्लेस पे जो अपना y था उसका वैल्यू रख दिया इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, सो दिस इज साइन x टू द पावर x, सो दिस इज x कॉट x प्लस लॉग साइन x। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन करो, हो गया सबका, क्या किया, लॉग ले लिया और उसके बाद फंस गए। चलो देखो क्या है, y इक्वल टू साइन x का पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, निकालो dy बाई डी एक्स। अब देखो साइन के इनपुट में क्या है यहाँ पे, x टू द पावर x, तो साइन को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर x, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, so this is cos of x to the power x into derivative of x to the power x। मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताया था कि x to the power x कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिखूंगा x to the power x 1 प्लस log x।
कैसे आया, लेक्चर के स्टार्टिंग में जाओ, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। कितने लोगों को समझा और कितने लोगों को नहीं समझा, ईमानदारी से बताओ। अब देखो, जिनको समझ गया उनको अच्छा है, जिनको नहीं समझा उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि जिनको समझा उसको तो एक ही मेथड पता है, तुमको नहीं समझा तो तुमको 2 मेथड पता होगा। देखो क्या करते हैं, x टू दी पावर x को लिखने का ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा, e टू दी पावर log ऑफ x टू दी पावर x, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता है कोई, x log x। यहाँ तक सही है। तो इसको लिखा e टू दी पावर x log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos e टू दी पावर x log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, e टू दी पावर x log x। देखो यहां तक आया क्या खोपड़ी में। अब देखो ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ e टू दी पावर x log x, ये बेसिकली है क्या, x टू दी पावर x है, तो ये लिख दिया cos x टू दी पावर x। अब यहां पे आओ, अभी सिखाया था कि e का पावर डब्बा, e का पावर डब्बा का डेरिवेटिव बोलो डब्बो, e का पावर डब्बा, तो e का पावर डब्बा तो x log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा, तो डब्बा में क्या है x log x, तो ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये आ जाएगा log x और प्लस x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। ध्यान से देखो, x से x गया, आंसर देखो cos x का पावर x मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो e टू दी पावर x log x किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, x टू दी पावर x के इक्वल है, और दिस इज log x प्लस 1। आंसर मैच हो रहा है, एडजेक्ट नहीं मैच हो रहा है। यहाँ वो log x प्लस 1, 1 पहले लिखा हुआ है 1 बाद में लिखा हुआ है, ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है। ठीक है, सही है, कॉपी करिए, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x का स्क्वायर, इसका बोला है कि dy बाई डी एक्स लेके आओ। अब देखो कितने लोगों को धुंधला धुंधला ये याद है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता है, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। तो पहला काम तो मैं यहीं से करूँगा कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको हटा दिया और इसको ब्रैकेट में बंद करके 1/3 लिख दिया। क्यों लिखा भाई, इसलिए लिखा बालकों कि जब मैं लॉग लूँगा तो ये 1/3 कूद के बाहर आ जाएगा। अब आप क्या करो, लॉग ले लो, तो log y 1/3 आउटसाइड। अब ध्यान से देखना एक एक स्टेप, ये क्या लिखा हुआ, log m बाई log n, तो log m बाई log n क्या होता है, log ऊपर वाले का log माइनस नीचे वाले का log, बट यहाँ फिर से क्या है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मैं एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस इज log 2x प्लस 3 और प्लस log 5 माइनस 2x, और इसका स्क्वायर है तो 2 क्या हो जाएगा, कूद के पहले आ जाएगा। देखो यहाँ तक समझा क्या सबको, यहाँ तक बात समझ में आई। सही है ना। चलो अब क्या किया कि अब हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव यही आ जाएगा। सही है, 1/3 को आउटसाइड रखो और डिफरेंशिएट करना चालू करो। अब देखो
लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x, बट यहाँ x के प्लेस पे क्या है 4x माइनस 1, तो इसका तो डेरिवेटिव हो गया log ऑफ 4x माइनस 1, तो log का तो हो गया, बच क्या गया 4x माइनस 1, फर्स्ट फंक्शन का हो गया, सेकेंड फंक्शन रह गया। 4x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x का क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का तो 0 होगा, माइनस दिस इज log 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3, और 2x का क्या होगा बोलो 2, और 3 का तो 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 1 अपॉन 5 माइनस 2x, और 5 माइनस 2x का क्या हो जाएगा 5 का 0 माइनस 2x का क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे एक स्टेप हम लोग क्या करते हैं बचा लेते हैं, माइनस का 4, सही है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा y, और y आपका क्या था 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2x का स्क्वायर इंटायर का क्यूब रूट, और मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x। ये आपका फाइनल आंसर। सही है, इरेज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर e प्लस x टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर e। और सही है, बताओ इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। अब देखो x टू द पावर e कैसा है y डैश, डी वाई बाई डी एक्स को y डैश भी बोलते हैं, तो e तो कांस्टेंट नंबर, ये क्या आ जाएगा x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेस टू n माइनस 1, तो n के प्लेस पे क्या है e है x टू द पावर e माइनस 1 और प्लस, अब देखो फिर से आ गया x का पावर x, इसको सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना होगा, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया भी, इसीलिए बताया था, क्योंकि जब जब आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एग्ज़ाम में आया तो सेपरेटली इसको अलग से करना, ठीक है, मेथड बता चुका हूँ। तो यह आ जाएगा x का पावर x 1 प्लस लॉग x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e टू द पावर x, और ये क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, ठीक, मिटाओ। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है ऐसा आपका कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x प्लस प्लस e टू द पावर x टू द पावर x, ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का उन्होंने क्या किया कम्बिनेशन कर दिया, दो क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना हो तो ज़्यादा तेज नहीं बनना है, u और v बोल देना दोनों फंक्शन को, और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है। तो जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब देखो u क्या है तुम्हारा, u है x टू द पावर x टू द पावर x। अब यहाँ से दो फंडा हो सकता है कि जब मैं log लूँगा
तो इस पूरे पावर को बाहर कर दूं या फिर इसको एक साथ रखूं और इसको बाहर करूं, तो वो डिपेंड करेगा आपके चॉइस पे। लॉग लिया, लॉग u इक्वल टू, अब मैंने क्या किया कि ये जो क्वांटिटी है ना, पूरा का पूरा पावर, इसको बाहर ले लिया, x का पावर x लॉग x, और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1/u du/dx इक्वल टू x का पावर x और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x और प्लस log x और इसका डेरिवेटिव x का पावर x। अभी देखो x का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था लास्ट एग्जांपल में, तो x का पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x टू द पावर x 1 प्लस log x। यहां तक सही है, u को इधर ले जाओ, सो du/dx क्या हो जाएगा u क्या है आपका u का वैल्यू रख दो, u का वैल्यू क्या है x का पावर x, तो ये आपका आ गया du/dx। अब v क्या है आपके पास, v है e टू दी पावर x टू दी पावर x। फिर से वही कहानी, इसको एक साथ कर लेंगे हम लोग और log ले लेंगे। जैसे ही log लिया तो यहाँ क्या प्रकट होगा log v, और जैसे ही आपने log लिया तो ये पावर में ले रहा हूँ तो ये पावर में बाहर आ जाएगा और ये क्या जाएगा log e। और ये आपको पता होने चाहिए कि log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है अगर बेस e रहेगा, और कैलकुलस की दुनिया में बेस e ही चलता है अपना। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/v dv/dx, और इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो सिंपली 1 लिखा हुआ है, मतलब अपने को इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो x टू दी पावर x का डेरिवेटिव तो अब तक तो याद हो गया होगा नहीं, फाइनल में क्या करना है दोनों आंसर चिपका देना है। आप चाहो तो मैं लिख दूं, नहीं तो लिख ही लोगे du/dx, और v को फिर इधर ले आना। v क्या है तुम्हारा e टू दी पावर x टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाई सही है, कॉपी करो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट y इक्वल टू x टू दी पावर e टू दी पावर x। ट्राई करो। ठीक है, क्या किया log ले लिया, क्या किया log ले लिया, तो log जैसे ही लिया तो ये क्या हो जाएगा log y, और ये आ जाएगा log x का पावर e टू दी पावर x। तो log के प्रॉपर्टी से ये कूद के बाहर आ जाएगा, सही है। और इसको डिफ्रेंशिएट करना तो आता ही आता है। log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो, सो गए क्या, हाँ सो गए क्या, पबजी खेल रहा है क्या, देखो इधर। बीच बीच में जब लगे कि मन नहीं लग रहा है, आपको ऊब सी हो रही है, तो आप क्या करो थोड़े टाइम के लिए घर के बाहर निकलो, गैलरी में देखो क्या नज़ारे हैं। अगर लॉकडाउन है तो नज़ारे काफ़ी सुहाने होंगे, अगर नहीं है तब तो और भी अच्छे होंगे। थोड़ा सा घूम फिर लो, फिर आओ। पबजी मत खेलने बैठ जाना, क्योंकि पबजी खेल करके जो है ना लोगों ने अपना ज़िंदगी तबाह कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट करो e टू दी पावर x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज, और e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू दी पावर x। आपको क्या होना, आपको होना dy/dx, तो y को ले जाओ इधर, तो y मल्टीप्लाइड बाई e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई x प्लस e टू दी पावर x log x। अब y का वैल्यू तो रख लोगे मेरे ख्याल में, नहीं रख लोगे, y का वैल्यू तो रख लेंगे आप लोग। चलिए यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या है? tan x टू दी पावर tan x टू दी पावर tan x, और बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स लेके आओ जब x का वैल्यू क्या हो जाए, पाई बाई 4। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच समझते हैं। अंदर में जो लिखा हुआ है ना, ये जो इसको कोई एक न्यू फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज u, और u का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, tan x का पावर tan x। अब तो इस टाइप का प्रोफाइल तो हम लोग देख चुके हैं। क्या करते हैं हम लोग, जोर से बोलो, लॉग लो। क्या किया? सो दिस इज लॉग u। जैसे ही लॉग लूंगा तो ये tan x और लॉग ऑफ tan x। फिर क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई यू du बाई डी एक्स इक्वल टू tan x को एज इट इज रखा, लॉग ऑफ tan x। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है, tan x। ये बताओ कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। सो दिस इज सेक स्क्वायर x प्लस लॉग ऑफ tan x एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। सही है। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x लॉग ऑफ tan x। दिस इज 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। देखो यहाँ तक सही है। आप चाहें तो सेक स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। सो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लॉग ऑफ tan x। ये तो पहला पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट, बेसिकली अब आपका y जो है, y क्या है, देखो tan x टू दी पावर tan x को u बोला है। तो दिस इज u, और u का पावर tan x। फिर से क्या किया, लॉग ले लिया। सो दिस इज लॉग y, tan कूद के इधर आ जाएगा, और दिस इज लॉग ऑफ u। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डिफ्रेंशिएट करो, tan x को एज इट इज रखो, ठीक, और डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग u का डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, चेन रूल अप्लाई किया, प्लस लॉग u को ऐसे ही रखो, और tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। फिर क्या किया, y को हम लोग इधर लेके आए। सो डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली जब मैं y को इधर लेके आऊँगा तो y से पूरे आइटम का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। बट y है क्या मेरा, tan का पावर tan। तो y क्या है, tan x टू दी पावर tan x टू दी पावर tan x। ओके, और मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस मल्टीप्लाइड बाई, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ tan x टू दी पावर tan x टू दी पावर tan x। सही है। अब देखो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसको 1 का नाम दिया। तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स क्या है, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, ये पूरा का पूरा आइटम। तो इसके प्लेस पे लिख दो सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस लॉग tan x। ये तो इस, और एक tan x तो मल्टीप्लिकेशन में है ही, tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स, और u क्या है आपका, tan x का पावर tan x। तो log u क्या है आपका, log u है आपका
यहाँ पे log u क्या है, log u का वैल्यू देखो, log u का वैल्यू क्या है, tan x मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ tan x, tan x मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ tan x। अब 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। log 1 टू द एनी बेस इज 0। अब वैल्यू रखते हैं, पुट किया x इक्वल टू π/4, π/4 रखो tan π/4 1 1 1, तो ये आइटम क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे रख दो ना, x के प्लेस पे रखो π/4, 1 1 1, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेक π/4, सेक π/4 का वैल्यू क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। अच्छा, tan π/4 क्या होगा, 1 होगा, और अभी बताया कि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, प्लस सेक π/4 √2 का स्क्वायर tan π/4 1, फिर से log ऑफ tan x, और tan में x के जगह पे π/4 रखा, तो tan π/4 का वैल्यू 1, तो log 1 का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा फिर से मल्टीप्लाइड बाई 0। तो क्या आ गया, ये आइटम तो 0 ही हो जाएगा। सो दिस वैल्यू 0, तो अपने पास क्या बच रहा है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो काफ़ी डरावना क्वेश्चन, बट आंसर काफ़ी ही खूबसूरत। देखो x के प्लेस पे रखा π/4, तो देखो tan π/4 1 होता है, 1 1 1, और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो tan π/4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आइटम 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा सिर्फ इससे आएगा, पहले वाले टर्म से सेक स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई दिस 1, तो सेक स्क्वायर x, तो सेक का वैल्यू क्या है √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1। तो डायरेक्ट इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अपने को पहले से पता था कि ये वैल्यू 0 आएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार क्वेश्चन है, कॉपी कर लो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है कि इफ y का पावर x इक्वल टू x का पावर y, देन फाइंड dy बाई dx। तो आइडिया क्या है, y का पावर क्या है x है, और x का पावर क्या है y है, तो हम लोग क्या लेके आना है dy बाई dx लेके आना है। फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो क्या किया log ले लिया, log y का पावर x इक्वल टू log x का पावर y। log क्या करेगा, जो पावर में है उसको पहले भेज देगा, सो दिस इज x log y इक्वल टू में क्या आ जाएगा y log x। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या किया x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई log y प्लस x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx, log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 बाई y dy बाई dx। इसको क्या किया y को एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x को एज इट इज रखा, और y का डेरिवेटिव, तो दिस इज dy बाई dx। अब यहाँ से दो काम हो सकता है। पहला काम ये हो सकता है कि आप क्या करो, dy बाई dx के टर्म को एक साथ रख लो, और जो टर्म फ्री फ्रॉम dy बाई dx है उसको एक साथ कर लो। तो यहाँ से दिस इज x बाई वाई, और इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो माइनस log x मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx इक्वल टू में क्या आएगा, दिस इज y बाई x माइनस log y। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके ये क्या आ रहा है y, और ये आ जाएगा x माइनस वाई log x dy बाई
डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या जाएगा, दिस इज एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ये आइटम ऊपर आ जाएगा, सो दिस इज वाई बाई एक्स, ऊपर में क्या है वाई माइनस एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई log of x. So this is your final log y. So this is log y, x log y. So this is your answer. Next question, find dy by dx of y equal to x to the power cos inverse x, and second question is y equal to sin x to the power cos inverse x। अब कितने लोगों को cos inverse x का डेरिवेटिव पता है? cos inverse का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या किया, इसको शांत करने के लिए log ले लिया, सो दिस इज log y cos inverse x log x। फिर क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव याद हो गया अपने को, dy बाई dx, और cos इनवर्स log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का होगा 1 बाई एक्स प्लस log x u इंटू वी अप्लाई कर रहा हूँ, cos इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है। फिर क्या करो, y को इधर लेके जाओ, सो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई x माइनस log x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y क्या है आपका, x टू द पावर cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा आइटम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। इसको log से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा फंडा क्या है, e के पावर में लिख लें, तो इसको लिखा e टू द पावर log साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। और log का प्रॉपर्टी आपको पता है कि साइन एक्स का जो पावर लिखा हुआ कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, कूद के इधर आ जाएगा। तो मैं वो स्टेप एक स्टेप में बचा लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास ये। फिर आपको ये पता है कि e का पावर एफ ऑफ एक्स, ई का पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, e का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या बैठा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा डब्बा बैठा हुआ है। तो e का पावर डब्बा का डेरिवेटिव e का पावर डब्बा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बा में कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज रखो, और लॉग ऑफ साइन का डेरिवेटिव बताओ, लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो दिस इज साइन एक्स। तो लॉग का तो हो गया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, और ई कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बताओ कि ई का पावर, ये जो लिखा हुआ है e टू द पावर दिस, ये बेसिकली है क्या, ये तो हम लोगों ने इसी को अरेंज किया है, तो इसके प्लेस पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू, और ये एज इट इज कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट। कहाँ पे ये नहीं कैंसिल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दुनिया में हर एक आदमी कामयाब होना चाहता है, ठीक है, बट कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक।
उसका कारण क्या है? उसका कारण बस इतना है कि जब आपको मेहनत करना होता है जिस डायरेक्शन में, हम लोग मेहनत नहीं करते। तो अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, तो मेहनत अभी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स साइन टू द पावर एम एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर एन एक्स, इंटायर का पावर है m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई साइन टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर क्यू एक्स होल पावर एन प्लस क्यू साइन टू द पावर क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर एम एक्स होल का पावर क्यू प्लस। ठीक, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत डरावना लग रहा है बट है बेसिकली बहुत आसान। सबसे पहले तो देखो क्या है, 3 फंक्शन है, उनका मल्टीप्लिकेशन है और पावर में कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ये ऐसा थॉट आया इस क्वेश्चन को देख के कि पूरे के पूरे फंक्शन को क्या करो, y इंट्रोड्यूस करा दो और लॉग ले लो। तो क्या हो जाएगा, लॉग y। लॉग लिया तो क्या होगा, पावर आ जाएगा। सो दिस इज m प्लस n मल्टीप्लाइड बाई, ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, log m बाई log n। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स माइनस log ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स। सही है, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, n प्लस क्यू, और ये आ जाए आपके पास log ऑफ साइन एन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू प्लस एम, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास log ऑफ साइन टू द पावर क्यू एक्स माइनस। देखो यहाँ तक सही है, इस स्टेप को कॉपी करो ढंग से। कॉपी कर लिया। अब जैसे ही आपने कॉपी किया तो मैं एक स्टेप यहाँ से और स्किप करूँगा। देखो बेसिकली ये क्या है, m यहाँ पे आ जाएगा, n यहाँ पे आ जाएगा, ये n यहाँ पे आ जाएगा, q यहाँ पे आ जाएगा, q यहाँ पे आ जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है, सही। अब देखो log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x इसमें भी है। तो सोचो जरा कि ये क्या लिखा हुआ है, m प्लस n, और ब्रैकेट के अंदर देखो, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, अगर मैंने m माइनस n मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ साइन x लिखा तो आपको कोई तकलीफ होगा क्या इससे? नहीं होगा ना। log ऑफ साइन x दोनों में, तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस n log ऑफ साइन x, प्लस दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, n प्लस क्यू, और दिस इज n माइनस क्यू log ऑफ साइन x, प्लस थर्ड में क्या आ जाएगा, q प्लस m q माइनस m log ऑफ साइन x। अब देखो log ऑफ साइन x सब में कॉमन है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो दिस इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर log ऑफ साइन एक्स। देखो कुछ काटा पीटी मच रहा है क्या, तो सारे कैंसिल हो गए, क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो इतना डरावना फंक्शन लिखा हुआ है बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है।
और देखा लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज़ किया और कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको ज़ीरो प्रूफ भी कर दिया आसानी से। ठीक, तो ज़ीरो का डेरिवेटिव क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ज़ीरो कॉन्स्टेंट ज़ीरो ही रहेगा। सही है, कॉपी कर लो। इसमें बस लॉग के प्रॉपर्टी का यूज़ किया। ये कुछ क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट वगैरह करने के लिए तो कुछ था ही नहीं, दिखाने के लिए बस इतना डाढ़ बना क्वेश्चन था। कॉपी कर लो। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि लॉगरिथमिक का कोई भी डेरिवेटिव आएगा, कैसा भी आएगा, गंदा से गंदा, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। और सीखने का मतलब ही वही होता है कि मन के अंदर से डर निकल जाए। क्वेश्चन ऐसा है कि डिफ्रेंशिएट x प्लस 1/x का पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस 1/x। करो जरा। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एक को बोल देंगे क्या u और एक को बोल देंगे v, और इनका जो dy बाई डी एक्स होगा, इनका dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। कौआ काएँ काएँ कर रहा है, फटफटी का आवाज़ आ रहा है। अरे साला ये तो किडनी निकाल रहे हैं। चलो देखते हैं। u बोल दिया मैंने, अबे चुप हो जा कौए। x, ठीक, क्या किया? लॉग ले लिया। लॉग लेते ही यहाँ पे क्या प्रकट होगा? लॉग तो सर प्रकट होगा ही, और लॉग लेते ही पावर आ जाएगा पहले, लॉग x प्लस 1/x। यहाँ तक सही है। डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस x को एज इट इज रखो बाल को, और इसको डिफ्रेंशिएट करो। लॉग का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? 1/x। तो यहाँ x की जगह पे क्या है? x प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x। ध्यान से देखो, x प्लस 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का हो जाएगा 1, और 1/x का क्या हो जाएगा? माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, तो du बाई डी एक्स, u का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, और ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1/x। अब यहाँ पे देखो एलसीएम आकर के क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, और ये x चला जाएगा ऊपर में तो आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो मेरे को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये सारे क्या हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर में। तो du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स क्या आ रहा है? u क्या है? x प्लस 1/x का पावर x मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ x प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया आपका du बाई डी एक्स। जगह का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास। और v क्या है आपके पास? v है आपके पास x टू द पावर x प्लस 1/x। फिर से वही पुरानी कहानी, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? लॉग लेना चाहिए। तो लॉग लेने के बाद क्या आ जाएगा? लॉग v x प्लस 1/x एज इट इज, ये पहले आ जाएगा लॉग के, और दिस इज लॉग x। अब 1/v का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? लॉग v का 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल टू, अब डिफ्रेंशिएट करो। सो दिस इज x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज लॉग x प्लस, फिर क्या किया? x प्लस 1/x स्क्वायर एज इट इज रखा, और लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x।
तो डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा आपके पास, डी वी बाई डी एक्स में आएगा यहाँ पे वी आएगा, और v का वैल्यू क्या है, x टू द पावर x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐसा लिख लिया, तो सजा लेता हूँ मैं ताकि ये खूबसूरत दिखे। खूबसूरत चीज़ें हमेशा बिक जाती हैं। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो आप सड़े हुए सामान को भी बेच सकते हो। और लास्ट में यही आ जाएगा x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाई 1/x, दिस प्लस दिस, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि इफ़ cos x/2 मल्टीप्लाइड बाई cos x/4 मल्टीप्लाइड बाई cos x/8 इक्वल टू sin x/x, ये गिवन है, देन prove that 1/1/2 square sec square x by 2 plus 1/2/4 multiplied by sec square x by 4 equal to cosec square x माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या अपने को ब्रेक थ्रू है इसके अंदर। अब देखो, कॉस का एक फंक्शन लिखा हुआ है जो साइन x/x के इक्वल है, और ये प्रूव करके आना है। तो ये सोचो कि एक फैक्टर, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि cos x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा। cos x/2 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x/2, और x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 1/x² लिखा है। 1/x² कब आएगा, 1/x² आने के लिए 1/x को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो 1/x के लिए तो यहाँ क्या है, 1/x है, तो अपने को कुछ लॉग लेने से कुछ फ़ायदा होगा क्या। यस, 100% फ़ायदा होगा। तो ये सोच लिया कि लॉग ऑफ कॉस ऑफ x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि ये काम देगा अपने को। तो cos x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/cos x/2, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ये खोपड़ी में आया, सही है। क्या करूँगा मैं, लॉग लूँगा। क्यों लॉग लूँगा, अगले स्टेप में आपको दिख जाएगा। एक तो पहला काम तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, एडिशन आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट लेके आना LHS साइड में उसमें क्या है, फंक्शन का एडिशन दिख रहा है, बट जो गिवन डेटा है उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन है। लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, लॉग cos x/2 प्लस log cos x/4 प्लस log cos x/8 इक्वल टू, अब इसमें लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, log sin x माइनस log x, log a बाई b, log a माइनस log b, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसलिए मैंने आपको ये डिफ्रेंशिएट करके बताया था कि log cos x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 और साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों, होता है tan। तो दिस इज tan x/2 माइनस, अच्छा देखो यहाँ पे 1/2 x का कोफिशिएंट क्या था, 1/2 था, तो बाहर में क्या आया, 2 आया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो बाहर में क्या आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा tan x/4 और प्लस ये आ जाएगा आपके पास अगेन माइनस 1/8 tan x/8 इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन x, और साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस लॉग x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। सही है,
यहाँ तक कॉपी करो। अब देखो कॉस बाई साइन को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस बाई साइन को क्या लिख दूंगा, कॉट एक्स लिख दूंगा, ठीक। और यहाँ से देखो कि जो अब प्रूफ करना है उस टाइप का मेरे को दिख रहा है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर करके आता है, सही है। tan का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर करके आता है। सो दिस इज -1/2। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, ठीक है। और x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आ गया माइनस 1/4। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/4, और फिर से x/4 का डेरिवेटिव 1/4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4, मैच करना चाहिए। इसके बाद ये टर्म भी ऐसे आ जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिखो 8 का स्क्वायर, दिस इज सेक स्क्वायर x/8, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/x², तो माइनस माइनस प्लस 1/x²। अब देखो मैच कर रहा है क्या, अब देखो जो प्रूफ करना है वो तो पूरा का पूरा मैच कर रहा है, बट LHS में माइनस है अपने पास, और जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, प्लस है। तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर x -1/x²। RHS मैच कर गया और LHS भी मैच कर जाएगा, 1/2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2, दो ही टर्म लिखता हूँ वही है, उसके बाद तो क्या है, कंटिन्यू है वैसा, सेक स्क्वायर x/4 प्लस सो हेंस प्रूव्ड। ओके, फिर से बोलता हूँ, गिवन क्या था, कॉस का मल्टीपल प्रोडक्ट था और साइन x/x था, और जो प्रूफ करना था उसमें क्या था, कॉसेक स्क्वायर -1/x² था। तो ऐसा सोचा कि सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करो, रीज़न वाई, क्योंकि जो प्रूफ करना उसमें क्या एडिशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कौन सा आदमी बदल सकता है, लॉग बदल सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करते हैं लोग, तो लोग को मार्केट में लेके आया, जैसे ही लोग लिया तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये सेपरेट आउट होकर के log a/b के फॉर्म में। उसके बाद क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने आपको, cos x/2 का डेरिवेटिव और log ऑफ cos x/2 का डेरिवेटिव, इसलिए पहले से यहाँ पे रेडीमेड रिजल्ट कैलकुलेट करके रख दिया, डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया। जैसे ही tan आया तो उसके बाद दिखा क्या कि सेक स्क्वायर लेके आना है, तो खुश हो जाना। क्यों खुश हो जाना, क्योंकि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और जैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक 2 का फैक्टर तो था, और ये 2 कूद के चला जाएगा इधर, 1/4 तो था ही, और ये जो x/4 है ये कूद के चला जाएगा इधर, तो ये अरेंज ऑटोमेटिक अरेंज होता चला जाएगा। LHS में सारे टर्म में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो दो ही टर्म में बताना था, उसके बाद सीरीज ऐसा ही रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन लिखे, डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन है आपके पास, x टू द पावर x टू द पावर √x, और एक दूसरा क्वेश्चन है आपके पास y = cos x टू द पावर x। करो, देखो साइन वाला तो ऐसा हम लोगों ने किया ही, ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं क्या, dy/dx क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x का पावर x, और x का पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x टू द पावर x 1 + log x। देखा
कितनी बार काम दे रहे हैं। मेरी बात मानोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। और आपको कुछ समझ में आए या ना आए, फ़ायदा तो समझ में आता ही है। अब इसको क्या किया, लॉग लेके कर सकते या फिर ई के पावर में कर सकते। तो दिस इज लॉग ऑफ, दिया जाएगा ई टू द पावर रूट एक्स लॉग एक्स। चेक करो, ठीक है ना। ओके, आई होप कि मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का कहाँ पे, अरे ठीक है ना, उतना क्या छोटा, इतना जानने के बाद तो इतना समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। आई होप कि आज के सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। इसी तरह की बातों के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहेंगे वीडियो के ज़रिए। आप देखिए, समझिए, सीखिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी बताओ, ठीक है। क्योंकि अच्छाई जितनी फैलाई जाए, जितनी एक दूसरे को बताई जाए, पॉजिटिव बातें उतनी अच्छी होती हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे आदमी हैं, हो ना। हाँ, तो अच्छे लोग अगर हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़िंदगी है, ऐश करो। बाय बाय।